हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक पर हैं और इस अध्याय का शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, अर्थात मथुरा और द्वारका की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन होगा। ये बात तो बड़ा स्पष्ट है कि क्लास को तैयार करने की वजह से ही मैं कुछ और पढ़ पाता हूँ। इस श्लोक पे इतनी सारी बातें थीं वो मुझे पता ही नहीं था। जब उसको क्या पढ़ा था मैंने ऊपर ऊपर से तो उतना बात नहीं समझ में आई थी, लेकिन आज आप देखेंगे बहुत सारी बातें हैं। यद्यपि ऊपर से लगेगा बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पीछे बोलिए। मैंने बात एक्चुअली क्यों कही, क्योंकि देखिए श्रोताओं का कितना बड़ा योगदान है वो श्रोता स्वयं भी नहीं जानते। मतलब कहने का आशय यह है कि कितना बढ़ जाता है हमारी भक्ति भावना, हमारा फोकस श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को भी समझने में। सो लेट्स चैंट। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोर्चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोर्चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोर्चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। पढ़ते हैं। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगवा यानी लीडर कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एक फोटो है और उसमें कंस का मंच भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है
और वो कंस का मंच काफी ऊंचा है और उस पे कंस आसीन था। और उसने जब देखा कि भगवान ने उसके नियुक्त किए गए मल्लों को अर्थात पहलवानों को मार डाला है, तो क्रोध में आकर उसने आज्ञा दी कि वसुदेव जो कि वहां उपस्थित थे, माता देवकी, वसुदेव, नंद महाराज, उग्रसेन आदि को मार दो। तब भगवान क्रोधित होकर के उस मंच पर चढ़ जाते हैं। मंच दिख ही रहा है आपको हल्का सा ऊंचा अवस्था में, और चढ़, यहाँ पे सीढ़ी दिखाई गई। वस्तुतः भगवान कूद करके आसन पे पहुंच गए थे, उस मंच पे चढ़ गए थे केवल कूद करके, और वहां से कंस को पकड़े और नीचे, पहले वहां से उस कंस के बाल पकड़े और उसके बाद नीचे गिरा दिया और फिर उसके ऊपर कूद गए और फिर घूंसे मार मार कर मार दिया। वैसे आचार्य ने भी समझाया कि भगवान पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेकर के, ब्रह्मांड का भार लेकर के, बोझ नहीं, ब्रह्मांड का भार लेकर कूदे थे, तो वो भगवान के कूदने से ही मर गया था। लेकिन उसके बाद भगवान घूंसा मार मार करके उसको खत्म कर दिए और उसके बाद भूमि पर घसीटा। ये तो यहाँ पे अभी वो जिंदा दिख रहा है, तो भगवान ने उसको मारा, मार करके घसीटा, और उसके बाद आचार्यों ने समझाया इसको दशम स्कंद की टीकाओं में कि उसका शरीर बहुत भारी था, इसलिए उस मल्लशाला में नाली बन गई। नाली, नाला, नाला समझते, नाला। तो आप देखिए जैसे कुदाल है, तो नहीं सुनिए, तो कुदाल से आप मट्टी खोदते हैं, मट्टी सॉफ्ट है, तो एक नाली से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो मलशाला की मिट्टी बहुत कठोर नहीं होती है, ये समझ लीजिएगा पहले। आप जानते हैं ना, जहां पे पहलवान लोग पहलवानी करते हैं वहां की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, और इसका कंस का शरीर वज्र जैसा था, मतलब बहुत स्ट्रांग था, तो भारी भरकम था। तो भगवान जब उसको घसीटे, उसको खींचे, तो अब उस घसीटने की वजह से वहां पे नाली बन गई। आप इधर बैठ सकते हो, तो सामने इधर भी। कई बात समझ पा रहे हैं आप लोग? भगवान उसको खींचे, और अद्भुत बात यह कि भगवान बिल्कुल बालक जैसे हैं, 11 साल के बालक ही हैं। देखने में 16 साल लग रहे हैं, लेकिन वैसे 11 साल के बालक हैं। तो उस बालक ने इतने बड़े असुर को खींचा, तो जहां जैसे जैसे वो खींच रहे हैं, तो खींचते खींचते वहां पे एक नाली बन गई। तो खींचे क्यों? क्योंकि उनके माता पिता को संदेह था कि यह मरा नहीं है, यह बेहोश हुआ है, और अब ये जागृत होकर के कृष्ण बलराम को मार देगा। तो ये दिखाने के लिए, सत्यापित करने के लिए कि कंस मर गया है, भगवान उसको मारने के बाद उसके मृतदेह को घसीटे भी। ये इस श्लोक का तात्पर्य। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, श्लोक को पहले देखते हैं। उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा ततः, तत्पश्चात। अब पिछले श्लोकों से लिंक देखें तो पिछले श्लोक में जो बताया गया था, हमने आखिरी श्लोक जो पढ़ा है उसमें बताया गया था शरद शशिकरैर्मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल्पदम रे में स्त्रीणाम मंडल मंडन। तो भगवान की रासलीला का वर्णन हुआ, और उसके बाद यहां बोल रहे तत्पश्चात। तो कहीं लोगों को यह भ्रम ना हो जाए कि भगवान ने एक बार रासलीला करी और उसके बाद तुरंत ही वह मथुरा चले गए। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। बात हो क्या रही है, जीव गोस्वामी जी बहुत अद्भुत तरह से बताते हैं। जब भगवान की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वह उनका चित्त अंतर्भूत होने लगा, अंदर अंदर, मतलब कह सकते हैं उनकी वृत्ति, बाह्य वृत्ति छूटने लगी। तो अब उसके आगे वो बोलने में कुछ समर्थ नहीं हो पाए, तो फिर कुछ क्षण के लिए रुके, और फिर जब उनको बाह्य अनुसंधान होता है तो मथुरा की लीला शुरू कर देते हैं। वृंदावन की लीलाओं को बोलने के कारण उनका एक विशेष प्रकार का प्रेमोत्रेक, इसे कहना चाहिए, प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा था बहुत ज्यादा, और इस कारण से वह बोलने में असमर्थ हो गए थे। और फिर अपने आप को, अपने उस चित्तवृत्ति को जो कि सीधे वृंदावन में ही जा रही थी, उससे खींच करके फिर बाह्य अनुसंधान हुआ कि बाहर विदुर जी हैं। तो अब वह वृंदावन की लीलाओं का वर्णन ना करके उसके बाद अब मथुरा की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो ये एकदम ना सोचा जाए कि रासलीला हुई
और रासलीला के तुरंत बाद ही भगवान मथुरा चले गए, ऐसा नहीं हुआ था। रासलीला कई बार हुई है, केवल एक बार नहीं हुई है। उसके काफी समय के बाद भगवान जब 11 साल के थे तब वह गए, और उसके पीछे बहुत बड़ा घटनाक्रम है, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? भाई अध्यायों में तो सुखदेव गोस्वामी तो अध्याय अध्याय करके नहीं बांट रहे हैं ना, भागवत में अध्याय के रूप में रखा क्या है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अध्याय अध्याय करके नहीं बोल रहे, अच्छा अध्याय 1 अध्याय 2 ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। वो तो उस श्लोक के बाद, उद्धव जी के उस श्लोक के बाद ये श्लोक बोल रहे हैं। तो यहां पे वो कह रहे हैं ततः, तत्पश्चात मतलब कुछ समय बीता, और समय बीता कहना चाहिए, और उसके बाद अक्रूर जी मथुरा जब कृष्ण बलराम जी को लेके गए तब कंस का वध हुआ है। ये घटना मथुरा में हुई है। कुछ समझ रहे हैं सब लोग? नहीं समझ में आ रहा है? भगवान की रासलीला के तुरंत बाद मथुरा नहीं चले गए हैं। रासलीला कई बार हुई है, और शरद ऋतु की रासलीला केवल एक बार नहीं हुई है। शरद ऋतु कई बार आई और कई बार भगवान ने रासलीला करी है, और उसके समय बीते बीते जब 11 साल के भगवान हुए तब अक्रूर उनको मथुरा लेके गए हैं, और वहां पे वह मथुरा में जाकर के कंस का वध किए थे। तथा का मतलब तत्पश्चात, कुछ काल बीतने के बाद, बलदेव संयुतः, बड़ा स्पष्ट है, बलराम जी के साथ, सह श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण ने, स्वपित्रो, ये पितरो शब्द द्विवचन में, यानी अपने माता पिता, कौन माता पिता? देवकी और वसुदेव का, शम, शम का मतलब होता है सुख, सुख चिकीर्ष्या, सुख चाहते हुए कि वे बहुत परेशान हैं, पुरम आगत्य, मथुरापुरी में पधार कर, रिपु यूथनाथम, शत्रु दल के मुखिया कंस को, रिपु का मतलब होता है शत्रु, यूथ का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, और नाथ का मतलब स्वामी। तो जो जनता का शत्रु था उनके दल का नाथ। ऐसा नहीं है कि केवल कंस जनता का शत्रु था, वो तो असुर था ना, वह उसके सारे पार्टी के लोग जनता के शत्रु थे, एक्सेप्ट कुछ लोग जैसे अक्रूर आदि, और उनका वह स्वामी था। यानी ऐसे कहा जाए डकैतों का लीडर। तो डकैतों का लीडर का मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी लोग सब अच्छे लोग हैं और वही डकैत है। रिपु यूथ, रिपु यूथ मतलब जो जनता के शत्रु हैं उनका, ओके, और उनका नाथ था, उनका स्वामी था। उसको यानी कि कंस को तुंगात निपात्य, तुंगात का मतलब, तुंगात मतलब होता है सिंहासन से नीचे गिराया, निपात्य मतलब नीचे, हतम नीचे गिराकर मार डाला, पटक कर मार डाला। लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो पटकने मात्र से नहीं गिरा था, इतना वो हल्का नहीं था कि ऊपर से नीचे गिरे और मर जाए, नहीं। उसके बाद भगवान उस पर कूदे, घूंसा का प्रहार के मर गए। उसके बाद कह रहे व्यासुम, मृत कंस देह को। अब इसका कैसे अर्थ समझेंगे? देखिए, असु का मतलब होता है प्राण, और व्यसु मतलब जिससे प्राण निकल गए, तो भगवान ने उसको मारा। और व्यसु मतलब मृत कंस की देह को, ओजसा, ओज का मतलब होता है शरीर का बल, सह का मन होता है, सह का मतलब होता है मन का बल, ये हम लोग दूसरे स्कंद में सुने थे। तो ओज मतलब अपने शक्ति के, अपने शरीर की शक्ति से, उर्व्याम विकर्षत, भूमि पर घसीटा। उर्व्या का मतलब होता है पृथ्वी, और व्यकर्षत मतलब होता है खींचना। समझ पा रहे हैं बात? तो ये सब घटना हुई। श्लोक को देखिए, उद्धव वाचा ततः स आगत्य, उसके बाद काल बीतने के बाद स, वह श्री कृष्ण आ गए। आ गए कहां? आगत्य पुरम, यानी कि मथुरापुरी को आ गए। क्यों आए? स्वपित्रो चिकीर्षया शमम, शम अपने पितरों यानी कि अपने माता पिता के सुख की कामना करने के लिए, उनका सुख विधान करने की इच्छा से आए। किसके साथ आए? तो कह रहे हैं बलदेव संयुतः, बलराम जी के साथ आए। क्या किए? तो कहते हैं निपात तुंगात रिपुयुत, निपात तुंगात रिपुयूथ नाथम, दिख रहा है आप लोग को? निपात गिराकर, कहां से? तुंगात सिंहासन से। किसको? रिपुयूथ नाथ,
जो शत्रुओं के झुंड का स्वामी था उसको। फिर क्या किए उसे गिरा कर, तो कहते हैं हतम व्यकर्षद व्यसुमोज सौर्व्याम, हतम उसको मार दिए, और व्यकर्षद व्यसुमा उसका शरीर जिससे प्राण निकल गया था उसको खींचे। कहां खींचे, तो कहते ओजसा उर्व्याम, पृथ्वी पर अपने बल के द्वारा उसको खींचे। श्लोक समझ में आ रहा है? सारार्थ दर्शनी। तृतीय अध्याय कंस वध आदि भगवान की मथुरा एवं द्वारका की लीलाओं का वर्णन करता है एवं यदुवंश तथा कुरुओं का विनाश भी संक्षेप में वर्णित है। सभी चीजें संक्षेप में ही वर्णित है। शम, यह अव्यय पद सुखवाचक है। अव्यय का अर्थ समझ लेते हैं, अव्यय पद मतलब जिसके धातु रूप नहीं चलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। भक्तानाम शम अभिप्सतः, भगवान अपने भक्तों को शम अर्थात आनंद देने की ही इच्छा से युक्त रहते हैं। ये हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। तो शम का मतलब होता है आनंद, सुख। अपने माता पिता को आनंद देने की चिकित्सा अर्थात इच्छा के कारण श्री कृष्ण अपने अग्रज बलदेव सहित मथुरा आए। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि वृंदावन छोड़ने की उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन केवल अपने माता पिता को सुख देने के लिए आए। देखिए, अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, हुआ क्या ये। अरिष्टासुर का वध भगवान कर दिए थे, और एकादशी वाले दिन नारद जी कंस के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो, ये जो कृष्ण और बलराम हैं ये वस्तुतः देवकी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी ने तुमसे धोखा करके कृष्ण को नंद के घर में रख दिया था। तो यह सब सुन करके कंस को बहुत क्रोध हुआ। नारद जी ने यह भी बताया कि देखिए, जितने भी यदुवंशी हैं वो सब देवता हैं और तुम असुर हो, तुम उग्रसेन के बेटे नहीं हो। ऐसे करके उन्हें सब बात बताई। तो अब कंस को बहुत क्रोध आया और कंस ने तुरंत निर्णय कर लिया कि अभी रुकिए, आगे की बात तो हम बाद में देखेंगे। वसुदेव और देवकी को हम कत्ल कर देते हैं। वसुदेव ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है। वो होता रहेगा बीच बीच में, आवाज सुनते रहिए। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो बस ठीक है। तो क्या कह रहा था? तो कंस जो है वसुदेव और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुम मूर्खता मत करो, वसुदेव जी को मार दोगे तो नंद कृष्ण और बलराम को लेकर के भाग जाएगा। अभी तो वो छोटे बच्चे हैं, बाद में खूब मक्खन खिलाएगा, खूब स्ट्रांग, खूब तगड़ा कर देगा, फिर तुमको आकर के मार देंगे। तुमको डर तो वसुदेव से नहीं है ना? तो कंस कहता है नहीं, वसुदेव को भी मारूंगा और नंद को भी मारूंगा, कृष्ण को भी मारूंगा। कहते हैं नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुमको उसे अपने पास बुलाना चाहिए। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। देखो ना, वो अब तुमने जितने भी असुर भेजे वह सब कृष्ण के द्वारा मार दिए गए कि नहीं मार दिए गए? मार दिए गए। तो तुम क्यों नहीं उनको यहां बुलाते? तो नारद जी ने उनको दिया और उन्होंने कहा कि देखो, वसुदेव को मारो मत, उसको बंदी बना लो। तो जब कृष्ण बलराम सुनेंगे कि वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया गया है, तो वह यहां पर उनको बचाने के लिए आएंगे। तो ये अब किया। अब एक प्रश्न होगा कि नारद जी भक्त होकर भगवान के पिताजी को कैद में क्यों डलवा रहे हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, ये तुम अहित करने वाली बात है। तो वहां पे आचार्य ने समझाया है कि देखिए, 3 दिन का कष्ट भोग लें और कृष्ण का दर्शन हो जाए, साक्षात का, उनके बेटे का दर्शन हो जाए, तो यह तो कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है ना। और मृत्यु से तो बचा ही लिया उन्होंने। तो कंस उनको मारता नहीं, उनको बेड़ी बना डाल देता है। और
अब यह नहीं क्लियर है कि कहाँ बंधन में डाला है, लेकिन हो सकता है वहीं हाउस अरेस्ट कर दिया, जो कुछ भी किया हो, लेकिन बंधन में डाल देता है, बेड़ी में डाल देता है। क्रम समझिए, इस बहुत रिसर्च हुई है कि हुआ क्या था। और अब वह अक्रूर जी को उसी एकादशी वाले दिन बुलाता है। उससे पहले वह दंगल के लिए इन मल्लों को बुलाता है, और ये मल्ल बोलते हैं कि हम कृष्ण, उनको बोलता है कृष्ण को बुलाएंगे, कृष्ण बलराम ऐसे ऐसे हैं, और उसके बाद वह नंद के बेटे नहीं हैं, वसुदेव के बेटे, इनको मारना है, ये सब मेरे वध के लिए हुए हैं और इनको मारना है। इनको बुला करके कोलिया पीठ से मरवाएंगे, कोलिया पीठ नहीं मरा तो आप लोग मिलकर मार देना। और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है ऐसा कि उनको प्रलोभन देता है कि अगर कृष्ण मर गया तो ये राज्य है आधा तुम्हारा आधा हमारा, मतलब हम दोनों का राज्य होगा, ऐसा करके उन पहलवानों को बोलते हैं। तो ऐसा करके उनको फिर भेज देता है वापस। अब वह अक्रूर को बुलाता है, अक्रूर जी को बुलाता है, और अक्रूर जी को सारी योजना बताता है कि हम कृष्ण के लिए एक अलग से रथ बनाए हैं, उनको आप रथ लेके जाइए, रथ से वापस लेके आइए। तो अब अगले दिन, दैट मीन्स द्वादशी की पूरी रात मथुरा में बिताते हैं। क्या नाम है इनका, अक्रूर जी का। अक्रूर जी पूरी रात एकादशी की मथुरा में ही बिताते हैं। उनको नींद कहाँ आने वाली है, अगले दिन सुबह कृष्ण का दर्शन होने वाला है और सुबह निकलते हैं वो। तब कोई कहेगा कि भाई पारण नहीं कर रहे, तो महाराज समझाते हैं कि भाई जिस एकादशी का पारण का व्रत का पालन व्यक्ति इसीलिए करता है कि भगवान का दर्शन हो, तो आज जब भगवान का दर्शन होने जा रहा है तो पारण हो या ना हो उसकी सुध बुध कहाँ थी अक्रूर जी को, कैसे हो सकती है? कुछ समझ रहे बात? देखिए, कंस की वजह से वह जानते हुए भी वृंदावन नहीं आ पा रहे थे। तो आज कंस उनको स्वयं भेजा तो बड़े प्रसन्न होकर के आए थे। तो अक्रूर जी पहुंचते शाम को, जहां कृष्ण बलराम जी लौट करके आते हैं, उनसे वार्ता होती है। फिर अगले दिन सुबह, दैट मीन्स त्रयोदशी के दिन वह उनको ले जाते हैं, और चतुर्दशी के दिन धनुर्यज्ञ होता है। सारा सीक्वेंस समझ रहे हैं? एकादशी को डिस्कशन, अक्रूर जी द्वादशी की सुबह निकले हैं, द्वादशी के शाम को पहुंचे हैं, त्रयोदशी की सुबह वहां से निकले हैं, शाम तक जिस समय भी वो पहुंचे, हाँ शाम हो गई थी पहुंचते पहुंचते। फिर रात बिताई भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में, और अगले दिन सुबह वह चतुर्दशी के दिन ये धनुर्यज्ञ होता है, और उसमें वह कंस का वध करते हैं। ये सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मथुरा आए। कंस को तुंगात अर्थात मन से खींचकर, तदोपरांत हतम अर्थात उसे आघात पहुंचाकर, उस पे भूसे का प्रहार करके, और उसके पश्चात उसका व्यसुम अर्थात वध करके भगवान ने कंस के मृतदेह को भूमि पर घसीटा, ताकि वह अपने भयभीत माता पिता को मूर्छित होने से रोक सकें, क्योंकि वह यह सोच रहे थे कि उनके बालक की हत्या हो जाएगी। कारण क्या था? कंस इतना शक्तिशाली था, और उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम ने पहलवानों का वध कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कंस का क्रोध तो एकदम हाई लिमिट पहुंच गया है। तो उनको डर था कि कंस जैसे उनके पहले 6 बच्चों को मार चुका है, ऐसे ही ये कृष्ण बलराम को भी मार देगा। ये केवल उनकी वात्सल्य रस की वजह से हुआ था, ये उनके वात्सल्य रस की वजह से हो रहा था, और उस कारण से मूर्छित हो रहे थे। तो भगवान ने उनकी भय को निवारण करने के लिए ऐसा वह किए कि मार दिए कंस को, जो कि लग रहा था कि बेहोश हुआ है। गिरा तो मार दिए थे भगवान, लेकिन लग रहा था बेहोश हुआ है, तो वह नहीं, बेहोश नहीं, वही मर ही गया है। उसे घसीटे, अरे कोई व्यक्ति को घसीटा जाएगा तो हाय हाय करेगा, कुछ करे, कुछ प्रतिकार करेगा, लेकिन अब मृत देह है, उसको घसीटा जाएगा तो प्रतिकार नहीं करेगा। तो भगवान ने इस प्रकार से उनके भय का निवारण कर दिया, अपने माता पिता का। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब वसुदेव और देवकी को बंधन में डाल दिया, तो वसुदेव और देवकी यहां कैसे आए, इस धनुर्यज्ञ में कैसे आए? तो इसका वर्णन भी विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अक्रूर जी, वसुदेव जी और नंद महाराज वहां पे उपस्थित थे, पास ही पास थे। नंद महाराज गोपों के संग आगे ही निकल गए थे, मतलब अक्रूर जी के आगे चले थे।
एक्चुअली जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेके जा रहे तो रास्ते में बहुत जगह गोपियां बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, तो उनके ऊपर तो रथ नहीं चढ़ा पाते, तो किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके जाते। और रास्ते में भगवान अक्रूर जी को अपना विश्व रूप भी दिखाए यमुना के जल में, यह सूचित करने के लिए कि मैं कंस का वध कर सकता हूं। वो हैं भगवान के दास भाव के भक्त, लेकिन चाचा जी भी हैं, तो उनको भय तक कहीं कंस कृष्ण का अहित ना करते। तो भगवान ने उनको यमुना जी में अपना विश्व रूप भी दिखाया, और दिखाया कैसे भगवान हैं, सब कुछ है दिखाया। तो इन सारी प्रक्रिया में लेट हो गया, तो नंद महाराज आगे ही जाके पहुंच गए थे। तो नंद महाराज भी उस धनुर्यज्ञ में उपस्थित थे, और वह बहुत सारे दूध आदि की वस्तुएं लेके जाए थे, क्या कहते हैं, भेंट लेके गए थे। और अक्रूर जी भी थे, और वसुदेव जी भी थे, और माता देवकी भी थी, लेकिन माता यशोदा नहीं थी। इसलिए जब यहां बोल रहे हैं माता पिता, तो यहां माता पिता अर्थात देवकी और वसुदेव। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तो मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछ रहा था, महाराज जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब लोग इनको कंस कारागार में डाल दिया था, आपने सुना ना, अभी एकादशी वाले दिन ही कारागार में डाल दिया, तो या बंधन में डाल दिया, तो यहां अब धनुर्युग में कैसे आ गए लोग? तो महाराज कहें इसको समझना कोई कठिन नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो उसके मान लीजिए माता या पिता बीमार हैं, या कुछ मरणासन अवस्था में कुछ विशेष परिस्थिति है, तो पेरोल बोलते हैं, मतलब एक दिन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है विद ऑल सिक्योरिटी कह लीजिए, ताकि वे अपने पिता से माता से मिल के आए, फिर वो जेल में चला जाता है। तो कंस की यही प्लानिंग थी। भक्तों ने समझाया है, कंस बहुत दुष्ट था, कंस बहुत दुष्ट था। कंस चाह रहा था कि कृष्ण को तो मारूंगा, लेकिन इनके माता पिता के सामने मारूंगा। जैसे इसके 6 बच्चों को मारा है, ऐसे ही इन 2 बच्चों को भी इसके सामने ही मारूंगा, इसलिए उनको लेके आया था। यद्यपि वसुदेव और देवकी को नहीं पता था ना कि यहाँ पे कृष्ण को मारने का प्लानिंग है। अब जो भी हो, हम तो यही समझ सकते हैं, वसुदेव जी शायद समझ भी गए, लेकिन जो भी हो, उसकी प्लानिंग यही थी कि उग्रसेन और वसुदेव और देवकी इनके सामने ही कृष्ण को मरवाऊंगा। ऐसी उसकी क्रूर प्लानिंग थी। इसीलिए तो यहां पे बोला रिपु यूथ नाथम, शत्रु दलों का राजा था वो। इस प्रकार से प्लानिंग करके किसी के बेटे को जो प्राणों से अधिक प्रिय है, उसको उसकी मां के ही सामने मरवाना मां के लिए कितने दुख की बात होगी। इस जगत में जितनी भी माताएं हैं, उनका जितना भी अपने बेटे के प्रति प्रेम है या पिता का बेटे के प्रति प्रेम है, उससे करोड़ों गुना अधिक माता देवकी और वसुदेव का प्रेम है, और उनको विशेष रूप से दुख देने की इच्छा कंस की थी। क्या वैसे तो संभव ही नहीं, लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने कुछ अहित होता तो क्या नंद, वसुदेव और देवकी आदि क्या अपना जीवन धारण कर पाते? लेकिन असंभव बात बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण को और कोई मार ही नहीं सकता है, लेकिन खाली बात बोल रहा हूं मैं। उसकी तो इच्छा इसी प्रकार की थी ना। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कंस तो उसका मामा था, क्यों मार दिए? तो ये मामा वाला बर्ताव है, ये मामा को ऐसे बर्ताव करना चाहिए, ठीक है ना। क्या फ्रीज ही हो रहा है? चल रहा है, ठीक। तो इसलिए वह घसीटे। क्रम संदर्भ, रासलीला का वर्णन करने के प्रारंभ में ही उद्धव जी ने प्रेम जन्य विह्वलता के कारण अध्याय प्रसंग को समाप्त कर दिया। समझ में आया? रासलीला का वर्णन करने से उद्धव जी के हृदय में जो प्रेम जनित हो रहा था, उससे वे अब और नहीं बोल पा रहे थे, उससे बहुत विह्वल हो रहे थे, तो इसलिए वहां उस प्रसंग को समाप्त कर दिए, रोक दिए। आगे और कोई लीला नहीं बताया वृंदावन की। एवं तत्पश्चात उन्हें किसी प्रकार बाह्य अनुसंधान हुआ। अब वो बाह्य चेतना में आए, मतलब प्रेम जनित हो रहा है, भगवान का आवेश बढ़ रहा है, तो अब वह बोलने में कुछ समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो अब अपने को कंट्रोल किया, फिर बोले। देखिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, बात बहुत सिंपल लगती होगी आप लोगों को, लेकिन देखिए ये एक एक श्लोक देखने का, बोलने का, विचार करने का सौभाग्य हम लोग को मिल रहा है। इसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा सौभाग्य है। ये एक एक उद्गार मतलब जो आदमी बोल रहा है वह एक भक्त के हृदय से है। और वो कैसे भक्त हैं? अतिशय प्रेमी भक्त, और वह भी एक समाधिस्थ होकर के बोल रहे हैं।
वो ऐसा नहीं कि कुछ ये बोल रहे हो कि अच्छा इस श्लोक को क्या बोलना है, उस श्लोक में क्या बोलना है, ऐसा नहीं हो रहा है। उनका प्रेम ही उनके श्लोकों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है। हम लोग बुद्धि का उपयोग करके इन सबको समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी, यही सबसे बड़ी बात है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्य शिष्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। भगवान कहते हैं तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझ में लगाओगे तो तुम मुझ मेरे संग ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवद गीता 12वां अध्याय है, श्लोक का नंबर हमको पता नहीं, लेकिन आप ढूंढ लेना, मय्येव मन आधस्व करके श्लोक है, ढूंढ लीजिएगा उसको, 8वां या 9वां श्लोक है। तो अब उनको बाह्य अनुसंधान हुआ तो वह मथुरा की लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान ने देवताओं की प्रसन्नता हेतु कंस के देह को रंगशाला में घसीटा, क्योंकि कंस ने उनके प्रिय भक्तों को प्रताड़ित किया था। तो माता पिता को तो सुख दिया ही, आपको पता होना चाहिए कि जब भी भगवान किसी असुर को मारते तो देवता अगर ऊपर से देख रहे होते बादलों में छुपकर, तो बादलों में क्यों छुपते थे, तो सोचते थे कहीं ये असुर बच गया तो ये देखेगा कि यार ये तो हमारी पिटाई का नजारा देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, तो वो हमसे बदला लेगा, इसलिए बादलों में छुप करके देखते थे वो लोग। बहुत बार ऐसा हुआ, अगासुर आदि सबके संग ऐसा होता था। बाद में जब मर जाता तो नगाड़े बजाते, लेकिन उस समय वह बादलों के पीछे से देखते थे। तो यहाँ पे भगवान तो जान रहे हैं कि देवता भी हैं, तो देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए भगवान ऐसा किए कि देखो अब तुम लोग का जो प्रॉब्लम था कंस, ये मार दिया गया है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित हैं। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। अब एक फिर कठिनाई आ जाएगी, भगवान की ये लीला तो 11 वर्ष की हुई है, तो यहाँ प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं कि 16 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि देखिए 11 वर्ष की आयु में ही वह 15-16 साल के युवक लगते थे, इसलिए भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं। जब कंस को मारे हैं वो थे टेक्निकली 11 साल के, लेकिन देखने में लग रहे थे 16 साल के, तो इसलिए उन्हें कह रहे हैं प्रभुपाद 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम यानी बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया, दोनों भाइयों का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने किया, बलराम जी ने कंस के भाइयों को मारा था। जब कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया तो अब उनके भाई अटैक किए कृष्ण पे, तो क्योंकि कृष्ण को अब भगवान कृष्ण को तो उनको मारने के लिए बोला नहीं गया था, देवताओं ने भविष्यवाणी से करी नहीं तो बलराम जी मारते थे, तो इसलिए बोल रहे हैं। जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पिता को भय था, वसुदेव जी को कंस से भय था, भगवान को भय नहीं था। तो भगवान बोले थे कि यदि आपको कंस से भय है तो मुझे नंद महाराज के छोड़ दीजिए। तो वसुदेव जी को भय बना ही हुआ था। जब नंद महाराज भगवान कृष्ण यहाँ पे आ गए थे ब्रज में, तो कंस के गुप्तचर इधर ना आए तो वह तुरंत ही कर देने के लिए चले गए थे मथुरा में, और वहां वह वसुदेव जी से मिले थे और वसुदेव जी कहे थे कि आपको तुरंत ब्रज लौट जाना चाहिए, वहां पे विपदाएं होने वाली है। तो वसुदेव जी को निरंतर डर बना ही रहता था, वो जानते थे कि कैसे कैसे असुर जा रहे हैं, कंस कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तो कृष्ण साक्षात इधर कंस के ही राज्य में आ गए, कुछ डर नहीं बढ़ जाएगा। कृष्ण तो सीधे कंस के खेमे में ही आ गए। यहां से किसी व्यक्ति को भेजना, अपने कमांडो को भेजना किसी को मारने के लिए उसके क्षेत्र में, तो वो तो कम संभावना है ना कि मार पाएगा। लेकिन वो दुश्मन अब आपके ही घर में आ गया तो घर में तो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता ही है। तो वो अब और डर गए थे कि कृष्ण बलराम को ये अहित कर ही देगा ये कंस। भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। मूर्छित नहीं हो गए थे, मूर्छित जैसे हो गए थे,
क्योंकि आप जब वर्णन सुनेंगे तो कृष्ण बलराम एकदम सुकुमार बालक जैसे हैं, और ये सारे सारे जितने पहलवान हैं वो सब एकदम पहाड़ जैसे हैं। तो इस कारण से ऐसी पहले स्थिति देखी तो उनको तो खैर कृष्ण बलराम ने मार दिया, उनको अब भी डर था कि कंस और क्रोधित हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उनके पहलवानों को मार दिया है। तो अब कंस निश्चित रूप से और क्रोध का प्रदर्शन करके कृष्ण बलराम को मार देगा, इसलिए वो मूर्छित प्राय हो गए थे। ठीक है, ये बात है। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। अब एक नोट दिया गया है, मैंने इसको नोट दिया है आप लोग को यहाँ पे कि यह कैसे मालूम चले कि वसुदेव और देवकी वहां पे थे, वह तो कारागार में हो सकते थे। तो यहाँ विष्णु पुराण का एक कोटेशन है, नंदगोपादयो गोपा मंचेश्वन्येष्व स्थिता अक्रूर वसुदेव उच मंच प्राप्ते व्यवस्थित। 5.20.28 कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उनके पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। तो यहाँ पे स्पष्ट सूचित हो रहा है कि नंद और वसुदेव जी भी उस मंच के पास में थे। ठीक है, अन्य मंचों पे मतलब ये एक मंच पे बैठा था, सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ था कंस, और ये लोग भी बैठे थे, यानी कि निश्चित सी बात है कि वसुदेव जी वहां पे थे। ये रिसर्च का टॉपिक था कि वसुदेव जी और देवकी थे कि नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे क्लियर करने के लिए। नागरी योषिता मध्ये देवकी पुत्र गर्धिनी अंतकाले पुत्रस्य द्रक्ष्यामिति मुखम स्थिता। 5.20.29 नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। पॉइंट इज कि जो मैं आपको क्लियर कर रहा था कि देवकी और वसुदेव वहां थे कि नहीं थे, वो इन दो श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि देवकी और वसुदेव वहीं उपस्थित थे। ऐसा नहीं कि भगवान कंस को मारे और कहीं देवकी और वसुदेव बंधन में कहीं और हैं और उनको वह वहां मुक्त किए, नहीं, वो वहीं उपस्थित थे। और इसीलिए और श्लोक से भी क्लियर ही है कि माता पिता को सुख देने के लिए वह उसके शरीर को घसीटे थे। तो अपन क्लियर हो रहा है, मतलब जस्ट एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं कि मन में कहीं आ जाए कि देवकी और वसुदेव थे कि नहीं, तो ये बातें यहां से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, नोट 2। अब यहाँ क्या हुआ था उसको हम जोड़ दिए हैं। 10.44.28-38 श्रीमद् भागवतम से है और पूरा श्लोकों का अनुवाद है कैसे कैसे भगवान कंस को मारे। चाणूर मुष्टिक कूट शल तथा तोशल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग लिए। तब कृष्ण तथा बलराम ने अपने समवयस्क यानी हम उम्र ग्वाल बाल सखाओं को अपने पास बुलाया और उनके साथ दोनों भगवानों ने खूब नाच किया और खेला। ये क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे पहलवान कोई जीत जाता है तो उसके साथ पार्टी वाले लोग ऐसे करते हैं, तो इसी प्रकार भगवान भी लीला कर रहे हैं। उनके घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किनके घुंघरू, क्या भगवान कृष्ण बलराम पहने थे? तो ऐसा हो भी सकता है, वैसे पहनते थे, और उनके ग्वाल बाल भी पहने होंगे, तो वो जो घुंघरी थे वो वाद्य यंत्रों की तरह ध्वनि करने लगे। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। देखिए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दो पहलवान जीतते तो राजा के लिए दोनों बराबर होते हैं कि नहीं? पहलवानों की पहलवानी तो होती है, तो एक पहलवान जीतता है, एक पहलवान हारता है, तो राजा पुरस्कार देता है जीतने वाले को। लेकिन कंस यहाँ पे सुखी नहीं हुआ। कंस को बहुत क्रोध आया, क्योंकि कंस तो कृष्ण को मरवाने के लिए, बलराम जी को मरवाने के लिए आयोजन किया था। ठीक है, पूज्य ब्राह्मणों तथा महान संत पुरुषों ने बहुत अच्छा कहा। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी से बाहर निकाल दो, यानी कृष्ण बलराम को अपने पास नहीं आने देना चाहता है और अपने सैनिकों को बोल रहा है कि निकाल दो। भय है उसको कृष्ण बलराम से। ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। क्यों? क्योंकि इसी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वासुदेव को मार डालो। क्यों? क्योंकि यही मुझसे धोखा करके नंद के पास कृष्ण बलराम को रखा था।
और मेरा पुत्र उग्रसेन को भी उसके अनुयायियों सहित मार डालो। क्यों? क्योंकि उन सब ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया। ये सब देवता हैं जो यदुवंशियों के जन्म लिए हैं और मेरे शत्रु पक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, सबको मार डालो। जब कंस इस तरह दम्भ से गरज रहा था तो अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी के साथ सरलता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे। दम्भ से गरज रहा था मतलब उसके पास शक्ति नहीं थी कि स्वयं कृष्ण बलराम का प्रतिकार कर सके। दम्भ का मतलब होता है कि जो गुण नहीं है उसको पब्लिक में दिखाना। तो यहाँ बहुत तड़क भड़क दिखा रहा है, लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं था कि वह कृष्ण बलराम से झगड़ा कर सके। तो अन्य को बोला यार इसको मार दो, उसको मार दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर रहा है। भगवान अब ऊपर कूदे। देखिए ध्यान दीजिए, भगवान कंस को मारने वाले नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान अभी भी कंस को मारने वाले नहीं थे, लेकिन जब वह बोला कि वसुदेव को मार दो, देवकी को मार दो, और अगर भगवान कुछ नहीं करते तो मार भी देता, तब भगवान उस पर कूदे हैं। भगवान मौका देख के मारते हैं, मौका नहीं, कारण देख के मारते। ऐसे नहीं है बस कोई गलती झट से मार देंगे। अगर वह अभी भी माफी मांग लेता तो भगवान उसे माफ कर देते, लेकिन नहीं माना वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो क्रुद्ध होकर ऊपर सीधे कूद गए। सिंहासन ऊंचा था, इस सीढ़ी कैसा था कि नहीं था, बहुत दिखाया गया फोटो में सीढ़ी है, लेकिन उस भगवान सीढ़ी की अपेक्षा नहीं कि सीधे कूद गए। आसान नहीं है, ट्राई मत करना, लेकिन 5-6 सीढ़ी आप ऊपर टापेंगे तो मुंह के बल ही नीचे गिर जाएंगे। कभी नहीं करना, शायद कभी किए हुए होंगे बचपन में तो गिर सकते हैं। ऊपर से नीचे कूदना फिर भी आसान है, नीचे से ऊपर कूदना बहुत मुश्किल है ना, कठिन होता है कि नहीं। तो वो ऊंचा रखा ही था, लेकिन वो कूद गया, भगवान कूद गए और उसके ऊपर चढ़ गए शासन पर। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। आचार्य ने श्लोकों पे कहा है कि पहले उसके हाथ में आयुध नहीं थे, तुरंत उसने तलवार और ढाल उठा ली कि मैं युद्ध करूंगा उनसे। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था, जिस तरह आकाश में भाज हूं। किंतु दुस्सह भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह तार्क्ष पुत्र गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता। अब ये अद्भुत बात है, पहले कंस की उपमा दे रहे हैं बाज से, और फिर कह रहे हैं कि भगवान जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं वैसे पकड़ लेता है। तो ये बताया जाए कि भाई ये कंस बाज है कि सर्प है, ये एक अजीब सी बात है। तो देखिए बताया जा रहा है कि वो तड़क भड़क दिखा रहा था, मतलब अपना आयुध पकड़ लिया, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कृष्ण से इधर उधर जाकर के बच जाऊंगा। कुछ आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है तो व्यक्ति भागेगा ना, इधर जाके उधर भागेगा। तो कंस के पास शक्ति तो बहुत थी, तो इधर उधर विचलन करने में वो बाज के समान है। बाज बड़ी फुर्ती होती है उसमें, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो इधर उधर जाने की फुर्ती के अर्थ में कंस बाज के समान है, लेकिन अब उसकी फुर्ती कुछ काम नहीं आएगी कि भगवान जितने फुर्तीले हैं, जितने तेज हैं, वो कैसे हैं, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। सर्प किधर भी भागे, इधर उधर ऐसे करके भागेगा, फिर भी गरुड़ जी उसको पकड़ ही लेते, खा जाते हैं। ऐसे भगवान अति सामर्थ्य से युक्त होकर के कंस को पकड़ लिए। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमल नाम भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। इसका क्या मतलब है, देखिए बड़ी वही बातें हैं। एक प्रश्न है कि जब कंस के बाल मुकुट से बंधे हुए थे तो बाल कैसे पकड़े? तो कह रहे हैं कि भगवान ठोकर मार के मुकुट गिरा दिया, आपके सामने है, और उसके बाद उनके बालों को पकड़ लिए। पहले मुकुट मारे, मुकुट को ठोकर मार के गिरा दिए, और फिर उसके बालों को पकड़े और नीचे गिरा दिए। एक भक्त ने कहा है, समझाया है कि क्योंकि इस कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, याद है जब उसे शादी का समय था उसके बाल पकड़े थे और मारने के लिए उद्यत हुआ था, इसलिए कंस ने, क्षमा कीजिएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे नीचे फेंका। और अब दूसरी बात यहां बड़ी स्पष्ट बताई गई है, कमलनाभ और ब्रह्मांड के आश्रय। कमलनाभ कौन है? कमलनाभ है गर्भोदकशय विष्णु, जिनकी नाभि कमल से पूरा वो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और सारे ब्रह्मांड के आश्रय हैं, 14 भुवन उसी में। तो वह भगवान
वह कमलनाभ गर्भोदक्षय विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो इनको भगवान कमलनाभ कहने का आशय यह है, ब्रह्मांड का आश्रय कहने का आशय यह है कि भगवान पूरी ब्रह्मांड का भार लेकर कंस पर कूदे और वो वहीं मर गया। संपरेतम शब्द वहां पे आया है, सनातन को समीपात कहते हैं, वो वहीं मर गया। फिर भी भगवान उसको घुसा मार रहे हैं, घुसा मार के खत्म कर रहे हैं। जिस तरह सिंह मृत हाथी को घसीटता है, उसी तरह भगवान ने वहां पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा है। तब एक प्रश्न घसीटा पर प्रश्न आएगा कि भगवान को ये उपमा क्यों दी जा रही है? क्योंकि सिंह बड़ी आसानी से हाथी को मार देता है और सिंह को हाथी के शरीर को घसीटने में कोई परिश्रम नहीं होता, उसके पास बहुत प्रबल शक्ति होती है। इसलिए यद्यपि सिंह का साइज हाथी से छोटा होता है, लेकिन सिंह के पास अत्यंत शक्ति होने के कारण वह हाथी के मृत शरीर को घसीट लेता है। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का शारीरिक साइज कर देखें, शरीर का साइज कहें, तो वह तो कम था कंस से, लेकिन कंस को वह घसीट दिए। और मैंने आपको समझाया कि कंस के शरीर को घसीट जाने की वजह से वहां की जो मिट्टी थी वहां पे नाली बन गई, गहरी गहरी नालियां बन गई। ऐसा है। हे राजन, अखाड़े के सारे लोग तुमुल स्वर में हाय हाय चिल्ला उठे। तो कि क्या हो गया, अद्भुत बात हुई। इस प्रकार से हुआ और भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से कंस को, बारह संक्षेप में बात बताई गई है, दशम स्कंद में और टीकाओं में आचार्यों ने बोला है, वहां पे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके, तो कोई प्रश्न तो है नहीं। आगे की लीलाओं को हमने भगवान ने चाहा तो कल सुनते चलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।